नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विजय श्री विद्या एवं साधना चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं सुख, शांति, प्रेम अथवा रिश्तों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के उपाय, जो हमारे ग्रहों के अनुसार भी हम हमारे पर प्रभाव डालते हैं और हमारे घर के वास्तु के हिसाब से भी हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार के संबंधों में, सामाजिक रिश्तों में प्रभाव डालते हैं। होता क्या है, घर में घर के सदस्यों के बीच द्वेष होना, झगड़े होना, ईर्ष्या होना, राजनीतिक कारण बनना, आपसी वाद विवाद होना, पत्नी पत्नी के बीच में सामंजस्य ना होना इत्यादि, बार बार पे झगड़ा होना, कलेश होना, एक दूसरे की बातें ना मानना, बच्चों का माता पिता की बात ना मानना या माता पिता को बार बार बच्चों की बातों पर गुस्सा आना, उनके कार्यों पर गुस्सा आना, है ना, बच्चों का पढ़ाई में रुचि ना लगना, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनमें रुचि न लगना, इस तरीके से जो ये समस्या बनती रहती है शनि। और हम सोचते हैं कि हमारे ग्रह भी खराब हो रहे हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने ये कर दिया, इस तरह की विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों में हम फंस जाते हैं। और इसका एक सीधा सा कारण है, हम जैसा हमारा शरीर होता है वैसे ही हमारा घर होता है और उसी हिसाब से हमारे ग्रह भी होते हैं। तो मेन हमें देखना होता है कि फॉल्ट क्या आता है, कि कमी क्या है। यदि आपके घर में बेकार की चीज़ें, चाहे वो घर की छत पर हो या घर में हो, बिजली का टूटा फूटा सामान, लकड़ी का टूटा फूटा सामान, बेकार की लकड़ी, बेकार का लोहा, अनयूजेबल लोहा जिसका आप प्रयोग नहीं करते हो, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, कुछ बिजली की ऐसी चीज़ें जो काम आ ही नहीं सकती, आएंगी तो उस समय काम नहीं आएंगी, कुछ नहीं ले आएंगे, इस तरह की जो चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं हम घर में बेकार की, उनको त्वरित हटा देना चाहिए। जो चीज़ काम की हो उसको अच्छी जगह रखें, उसको बेकार जगह ना रखें, अन्यथा ये सब चीज़ें अपना हटा देनी चाहिए। और कम से कम 15 दिन में एक बार अमावस्या के दिन घर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, झाड़ू जो लगाते हैं तो झाड़ू का मुख कभी भी हमारा उत्तर और पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए। जिससे हम झाड़ू लगाते हैं वो स्थान आपको बदल देना चाहिए और झाड़ू कभी भी खड़ी हुई नहीं रखनी चाहिए। घर में अत्यधिक कलेश है, आपका मान लीजिए ये भी आपका सब कुछ सही है, आपके घर में कुछ भी मतलब इस तरह का सामान नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित बना के रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कलेश नहीं जा रहा है, तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में एक तांबे के कलश में नारियल उल्टा करके रखें, जो नारियल का मुख होता है, और उस पानी को आप निरंतर बदलते रहें। जब नारियल का मुंह गल जाए तो आप उसको प्रवाह कर दें। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा नारियल भी अपने घर में स्थापित कर लें। ये उपाय आपको त्वरित लाभ देगा और शनि घर में होने वाले कलेश, लड़ाई झगड़े, आपके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राजनीति, इनमें कमी आ जाएगी और आप लोग आपस में परिवार का सामंजस्य, आपसी सौहार्द बनने लगता है। यदि घर में बहुत कलह रहती हो, झगड़ा रहता हो, हर व्यक्ति के नाक पे गुस्सा रहता हो, तो आपको जब आप रात्रि का भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद जब आप चूल्हा बंद करते हैं तो उस पर आपको 2-3 बूंदे दूध की छींटे दे देनी चाहिए। उसके बाद आपको अग्नि को शांत करना चाहिए। इसके पश्चात भी अगर हर व्यक्ति के नाक में गुस्सा बैठा रहता है तो आपको रोटी बनाने से पूर्व, हर रोटी के बनाने से पूर्व 2-3 छींटे पानी की तवे पे मारते हुए रोटी बनानी चाहिए। इससे आपके परिवार के सदस्यों का सभी का गुस्सा शांत होगा। या कोई विशेष व्यक्ति में गुस्सा हो, जैसे किसी होता है ना कि कोई 4 जने घर में, 5 जने, उनमें से एक को विशेष गुस्सा और अकारण गुस्सा करता हो, तो उसकी रोटी बनाने से पूर्व, प्रत्येक रोटी से पूर्व तवे पर आपको पानी का छींटा जरूर मारना चाहिए। आप इन उपायों को करिए और आप देखिए धीरे धीरे करके आपके घर में किस प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है और घर के परिवारों में सामंजस्य और खुशी आपके वास करेगी। और घर में जितनी हो सके आप साफ सफाई रखिए। जिस प्रकार से आप स्वयं नहाते धोते हैं, समय से सारे कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने घर का भी ध्यान रखिए। तो घर और आपका जो तालमेल बनेगा वही आपके जन्म पत्री के ग्रहों का और वास्तु का तालमेल बनता है। घर की खिड़कियों में जहाँ आप खिड़कियाँ लगाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ हवा पानी भी आता ही होगा, धूप भी आती होगी, तो वहाँ पर आपको गेंदे के प्लांट लगाने चाहिए, गेंदे के पौधे लगाने चाहिए। और हो सके तो अपने घर में गेंदे को जरूर स्थान दें, गेंदे के पेड़ जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, जैसे धीरे धीरे आप गेंदे के लगाने से देखा होगा कि आप दिवाली के दिनों में हम गेंदे से बंदरवार बनाते हैं, गेंदे से गेंदे के फूल से सजावट करते हैं, सारे काम गेंदे के फूलों से करा जाता है मोस्टली।
तो आपको भी अपने घर में 12 महीने गेंदे के वृक्ष पेड़ लगा के रखने चाहिए, छोटे छोटे पौधे लगा के रखने चाहिए जो फूलदार हैं। इससे एक तो घर में आपका सकारात्मकता का वातावरण बनेगा, दूसरा बाहर के जो कीट पतंगे हैं वो भी आपके घर में नहीं आएंगे। यदि घर में सूर्य का प्रकाश और ताज़ी हवा आने की व्यवस्था ना हो तो ऐसी स्थिति में घर में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ साथ मन में अधीरता बढ़ती चली जाती है, अशांति बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 1-2 घंटे किसी भी प्रकार से हमें सूर्य के प्रकाश में अवश्य बैठना चाहिए। आजकल तो गर्मियाँ चल रही हैं, आजकल के लिए नहीं है, परंतु फिर भी ताज़ी हवा में आपको 2-3 घंटे के लिए ज़रूर बैठना चाहिए। और घर में पानी हमेशा आपको बैठ कर पीना चाहिए, गिलास से मुंह लगा कर पीना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपके मन की अधीरता कम होती चली जाएगी और शांति बढ़ती चली जाएगी, रोगों में कमी आ जाएगी। जो सामान घर का जो अनुपयोगी है, निकाल सकने लायक ना हो या उसका आप प्रयोग करते हो परंतु दीर्घकाल में उपयोग होता है, निरंतर उसका उपयोग न होता हो, तो उसकी ऐसी व्यवस्था करें कि उसमें वहाँ पर निरंतर आप सफाई करें। अगर आपकी निरंतर सफाई आप नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए, हफ्ते में एक बार वहाँ अवश्य साफ सफाई रखनी चाहिए और बाहर से आने वाले व्यक्ति आगंतुकों की उस पर नज़र नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा संभव न हो तो आप चूने की लाइन उसके चारों ओर खींच देनी चाहिए, सूखे चूने की लाइन, और वहाँ पर सफाई की व्यवस्था विशेष रखनी चाहिए। जय गंगा मैया की, जय माता दी।